पुल से कितना सर बना, यहाँ इतना लोग हैं, पुल कोई बनना ही नहीं दिया, तोड़ तार के उखाड़ के फेंक के ले गया। समय बलवान होता है, आश्वासन तो विधायक जी से भी मिला, संपूर्ण समाज मतलब लिस्ट में भी आया, सुने कि अब बन रहा है, अब बन रहा है, सॉइल टेस्ट भी हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो बने रहे सब देखो के सब चल गए, कहाँ सुरेंद्र मेहता जी आज तक फिर दोबारा नहीं आए। नहीं अब इतना हम जानते हैं, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के उदासीनता के कारण ये पुल आज तक रुकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की चर्चा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत बेगूसराय जिले में कई पुल पुलिये बनने को थे, लेकिन कुछ तो उद्घाटन भी हुए और कुछ शुरू ही नहीं हो पाए। कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम तो बताया जा रहा था कि पुल पास हो गया है, पुल अब बनने को है, यहाँ तक कि मिट्टी जांच करने तक की भी बात हुई थी और ग्रामीणों ने भी माना है कि मिट्टी जांच को लेकर के अब पुल बाधित हुआ है, चूँकि मिट्टी जांच करने जो टीम आई थी वो अभी तक रिपोर्ट लेकर के आई नहीं, और यही जानकारी है ग्रामीणों के पास में। मैं वहाँ के जो नाविक हैं, मैंने उनसे भी बात किया है, जो उस घाट पर काम करते हैं, नाव चलाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं बछवाड़ा विधानसभा के रुदौली मानोपुर सरकारी घाट का। ये एक ऐसा जगह है जहां पे आज से 2 दशक पहले एक संत के द्वारा, जिनका पैतृक स्थल जन्म स्थल है बाबा चिदात्मन जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, सिमरिया सिद्धाश्रम सिमरिया घाट में, और बड़े संत के श्रेणी में वो आते हैं। उन्होंने एक अलग जगाया था उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, कि रुदौली और मानोपुर घाट को अगर पुल से जोड़ दिया जाता है तो रोसड़ा से लेकर के बछवाड़ा पटना तक का रास्ता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और काफ़ी व्यवसायियों को भी फायदा मिलेगा और खास करके रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने पुल के लिए आह्वान किया था। ग्रामीणों के साथ काफ़ी दिन बैठक भी हुई और उस घाट के किनारे पूजा पाठ इत्यादि विधिवत स्टार्ट भी हुआ, और एक तरफ माँ पार्वती की मंदिर की स्थापना की गई और तो दूसरी तरफ बाबा भोलेनाथ की मंदिर का भी स्थापना किया गया। बाबा भोलेनाथ की मंदिर को तो बना दिया गया है लगभग, हालांकि देख रेख का अभाव बिल्कुल झलकता है, लेकिन माँ पार्वती की मंदिर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहीं घाट पर पड़ी हुई है, जिसे अब कोई देखने को भी तैयार नहीं है। हालांकि लोगों ने जन सहयोग से जो पुल का उद्घाटन, जो निर्माण कराने की बात करी थी, वो पुल अब कहीं से भी जन सहयोग से बनने को अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रुदौली एक ऐसा गांव है जिस गांव के लोग काफ़ी जिद्दी मिजाज के होते हैं, और जो जिद कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसे मरते दम तक पूरा करने का भी कुव्वत रखते हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि आपसी भेदभाव भुला करके सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हिताय जैसे मंत्र को लेकर के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस पुल के निर्माण के लिए एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक का मामला जो भी मैंने अभी तक जहां तक हो सका मैं वहां तक पहुंच करके मैंने इसकी जांच कराने की कोशिश की, तो पता बस यही चला है कि यह पुल पास ही नहीं हुआ। अब अंधेरे में रहने की ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, इसे नए सिरे से करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पुल चाहती है वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पुल चाहिए, तो इसके लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और मैं रुदौली के लोगों से भी बात किया है और बाबा चिदात्मन जी महाराज से भी मैंने बात की है, उनके सहयोगियों से। उस समय जो लोग सहयोग कर रहे थे पुल निर्माण को लेकर के, उनमें से कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। हम सारा चीज़ आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिर पुल बना। इतना हम जानते हैं, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के उदासीनता के कारण ये पुल आज तक रुकी हुई है, क्योंकि हम भी अपने स्तर से हम और सरकार महात्मा जी लोग अपने स्वश्रम से ये पुल बना रहे थे, जिसका हम उपसचिव थे उस पुल के। लेकिन उस टाइम में जितना हम लोग को हुआ उतना बनाए, अर्थ के अभाव में वहाँ अर्थ तो आ ही रहा था, लेकिन कुछ और कारण से हम लोग उसको वहाँ छोड़ दिए, जो अब वह उसी पर रह गया है। और उसके बाद जनप्रतिनिधि लोग आश्वासन देते रहे, वो अभी तक वो नहीं हुआ है।
सब कागज़ मेरे पास है। अगर आपको जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग उसका व्यवस्था करके आपको देंगे। उस पुल की क्या उपयोगिता होगी अगर वो पुल बन जाए तो? हम तो अभी तक जितना उस पुल से लोगों को, या रोसड़ा जी कहते हैं सरकार, हम तो कहते हैं दरभंगा से डायरेक्ट मझौल, दरभंगा, रोसड़ा, इस सब से ये होते हुए पटना का ये मुख्य रूट हो जाएगा। क्योंकि मझौल होते हुए बहुत कम दूरी का जो आज चले आएंगे हम लोग बछवाड़ा से जो अभी NH ये जो बन रही है NH हाजीपुर होकर के, इसमें इसको लगा देगा, इतना सुंदर रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। कितनी की नाम है आपका? दिनेश झा। दिनेश जी, पुल यहाँ पे बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा? पुल तो कितना सर बना, यहाँ इतना लोग है, पुल कोई बनना ही नहीं दिया, तोड़ तार के उखाड़ के फेंक के ले गया सर। काहे बोला है यहाँ पुल नहीं बनेगा। तो पुल से तो सबको बस फायदा सुविधा है। सबको होता है, लेकिन कोई नहीं देखते नहीं, वो बांध बनाए हैं, सब अति कर दिया है यहाँ पे। यहाँ गांव का लोग बनने नहीं देता है। पानी रहता है। क्या हुआ? ये बांध पर भर कमर पानी यहाँ रहता पानी है। इतना रहता है यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ। तो फिर उस समय आप लोग क्या करते हैं? नाव से आना जाना करते हैं। अंजन करते हैं। हम लोग हेल करके जाते थे। अच्छा, अपना नाव तो है नहीं, घाटबार का नाव है। जब फुर्सत उसको मिला तब वो बुलाते हैं, तो वो आया, हम लोग अपना जाते हैं। ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए और जाना है डॉक्टर के यहाँ, हाँ तो नहीं, वो हेल करके क्या हेल के जाते हैं, इतना पानी रहता है यहाँ पे लगा हुआ। हेल के जाते हैं, टांग के ले जाते हैं अपना। वो इस संबंध में यहाँ के ग्रामीण DM से बात नहीं की? DM कोई कुछ नहीं अथी कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। कुछ नहीं कहा, एकदम अंठिया के बैठा हुआ है। समय बलवान होता है। आश्वासन तो विधायक जी से ही मिला, संपूर्ण समाज, मतलब लिस्ट में भी आया, सुने कि अब बन रहा है, सॉइल टेस्ट भी हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? कहाँ पर लगता है कि रुकावटें आ रही हैं? साधु समाज होता है, एक अलग उसका काम है जागृत करना। अब कहाँ क्या दिक्कत होता है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, यह सब तो उसका विषय होता नहीं है। उसका काम है केवल जागृत करना, सबसे क्या कहते हैं, प्रार्थना करना कि जगो, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, संस्कृति के कल्याण के लिए। बाबाजी का जो काम है यही सब में जागृति लाने के लिए प्रार्थना करना। और दुर्भाग्य है जग करके भी फिर सो जाना, यह समय का दोष है। और विश्वास है कि जिस पर मैया की असीम कृपा होगी वे फिर आगे बढ़ कर के थामेंगे, और बहुत जल्द संभावना है पुल भी निर्माण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार झा। ये कौन सा घाट बोलते ये हैं? सरकारी घाट। ये सरकारी घाट रुदौली मानोपुर। अरे यहाँ पे एक पुल बन रहा था, तो क्यों रुक गया है? यहाँ बंद मैंने आए खाली एक बीचे तो कहा जो मट्टी जांच में ले जाते हैं। उसके बाद उस समय इलेक्शन था, उसके बाद उस इलेक्शन प्रक्रिया मट्टी जांच करके यहाँ से ले गया। उसके बाद अभी तक कोई चर्चे नहीं हुआ है यहाँ पे। ये कितना दिन का बात बता रहे हैं आप? लमसम इलेक्शन से पहले का था। इलेक्शन से पहले तो यहाँ पे सामान वामान गिरा था? हाँ, तो आए बोले जो मैं मट्टी जांच होता है। हाँ, तो मट्टी यहाँ से ले जाएगा, उसके बाद आएगा मट्टी जांच, उसके बाद प्रक्रिया जो होगा तब यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन हो गया, बात भी खत्म, उसके बाद कोई चर्चे नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये पुल अगर बन जाता है तो कितनी सुविधा मिलेगी? यहाँ अगर पुल बन जाए तो बहुत सुविधा मिलेगा। मान लीजिए इधर का मुख्तियारपुर से मैंने रोसड़ा हसनपुर मिल जाएगा इधर रूट, इधर आप मान लीजिए दलसिंह सराय रूट बढ़िया मिल जाएगा। लोग बगल में बछवाड़ा स्टेशन है, वहाँ सुविधा अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मंदिर भी है? हाँ, मंदिर भी है। ये मंदिर भी है, और इस मंदिर के बारे में जानकारी जो है, चिदात्मन जी महाराज के सानिध्य का ये मंदिर है, और उन्होंने भी प्रयास किया था। वो तो बहुत प्रयास किया। वो तो ये
उनके अच्छा, पिताजी यहाँ थे। से पुल बनाने के लिए महात्मा जी सिमरिया वाले भी जी। बहुत प्रयास किए थे। ग्रामीण लोग भी आपस में चंदा चुटकी करके कर रहे थे। चुटकी हुआ उस समय हाँ, तो बहुत से तो हुआ नहीं। नहीं, उनका भी मन टूट गया। अच्छा, चंदा चुटकी हुआ, कोई हिसाबे बारी इधर उधर के वजह से चला गया। चला गया। और सरकार के तरफ से भी पिछला विधायक तो लाए थे पुल यहाँ। जे लाए थे तो वही इलेक्शन था उस समय, वो बोले जे मट्टी चेक हो रहा है, मट्टी चेक में जाएगा उसके बाद शुरू होगा पुल। लेकिन कहाँ उस दिन से बाद फिर बंदे हो गया, कोई चर्चे नहीं है। तो आप लोग बोलते नहीं है किसी को? हम लोग का उतना पैरवी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। जिनको पैरवी है वो तो सुतल है। ये तो मान लीजिए अच्छा, विधायक सुरेंद्र मेहता कभी ध्यान दिया इस? एक बार आए थे यहाँ, आके यहाँ मैंने चेक किए तो बोले जो ठीक है हम इस पे पहल करते हैं, और ये बांध भी, और इसके बाद ये तो बोले कोई चर्चे नहीं है, बांध का जो है इस भी मट्टीकरण हो जाएगा, और ये पुल का भी किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार झा। तो मैं महात्मा जी और रामदेव राय जी बैठे हुए थे दुखहरण धाम के बगल में। वहाँ मीटिंग हुआ था पुल के बारे में, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना। जानकारी है, जांच पड़ताल करके ले गया यहाँ से, बैसाख में हुआ था। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तमाम रुदौली, मुख्तियारपुर, बछवाड़ा विधानसभा सहित तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का कष्ट करेंगे। साथ ही मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूं कि सारी चीज़ें एक तरफ लेकिन पुल निर्माण एक तरफ। इस मिशन के साथ आप हम आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम जहां भी आपको ज़रूरत समझ में आएगी कि हमारी ज़रूरत है, तो हम हर कदम, हर क्षण, हर पल आपके साथ हैं। आप हमारा सोशल मीडिया पर समर्थन करिए। हम इस युद्ध की तैयारी कर लिए हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा भी जन्म स्थल वहीं है जहां की ये बात उठाई जा रही है।